आज का हमारा जो विषय है वो है बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। और इसके अंतर्गत हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसके केस में समस्या ये आ रही थी जब हमने a की पावर x देखा और a की पावर x के साथ a की पावर माइनस x जब साथ में आ गया तब हम इस चीज को देखने में असंभव हो पा रहे थे कि उसके साथ ग्राफ के साथ होगा क्या। केस क्वेश्चन ये था कि 4 की पावर x प्लस 4 की पावर मोड x आ गया था, तो हमने जब x की वैल्यू लेस देन 0 ली थी तब उस केस में 4 की पावर x प्लस 4 की पावर माइनस x यहाँ पर दिखाई दे रहा था। एक ही केस था, तो इसी वजह से हमें लगा कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स ये आ जाना चाहिए। तो अब हम इसे देखते हैं कि किसी भी फंक्शन के साथ क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं जब उसके अंदर ये सब होता है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ function f minus x in the case of minus x हम जो फंक्शन होगा fx उसकी एक मिरर इमेज लेंगे अबाउट y एक्सिस। तो इसका तरीका क्या है, स्टेप्स है, बहुत आसान सा स्टेप कि टेक द मिरर इमेज अबाउट y axis. Second part, erase the graph of fx। कितना आसान, दो ही स्टेप है कि एक तो y एक्सिस के अराउंड उसकी मिरर इमेज देखो और दूसरा पहले वाले को हटा इरेज कर दो। चलिए देख लेते हैं e की पावर माइनस x का और e की पावर x के साथ। ठीक, e की पावर x का ग्राफ आपको होपफुली याद होगा। e की पावर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है कि वो जब y एक्सिस को टच करता है, y एक्सिस मतलब x की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, और तो x की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0, ये वाली टर्म 1 आ जाएगी, 0,1। ये e की पावर x का ग्राफ है। किसका? e की पावर x का ग्राफ। इस पर मैं कोमा लगा के चलता हूं, क्या कोमा, ये ठीक। इसका मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज ले लिया, क्या ले लिया, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस को मिरर मान लिया और इसको रोटेट करा दिया। ये वाला जो पार्ट ऐसे जा रहा होगा वो कैसे जा रहा होगा, ये वाला जो पार्ट ऐसे गया वो कैसे जा रहा होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक से देखो, हमने क्या किया, इस e की पावर x के कर्व का ग्राफ इसको सिर्फ पलट करके ले लिया। ये चीज क्लियर हुई है। उसके बाद क्या करना है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, इरेज द ग्राफ ऑफ फंक्शन e की पावर x। ले लीजिए, हमने पहला वाला ग्राफ इरेज कर दिया, तो ये जो कर्व आया ये किसका आया, e की पावर माइनस x। आसान है, कितना आसान होता अगर हर एक कर्व को ऐसे पलट कर एज्यूम कर लेते, है नहीं है? अच्छा, तो चलो कुछ और केस भी देख लेते हैं। a की पावर x का ग्राफ, जल्दी, a की पावर x का ग्राफ भी कुछ ऐसे ही जाता है x इक्वल्स टू 0 पर। बेटा a जो है वो आपका फिक्स नहीं होता, a की पावर x है, a आपका 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उस केस में ग्राफ यहां पर तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो 0,1 पर जाएगा, लेकिन इसकी इंक्रीजिंग रेट क्या होगा वो इसके नीचे वाले के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है कि वो कितना आगे की तरफ जा रहा है, कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। ये चीज आप याद रखें। तो जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लगभग e की पावर x जैसा ही हो जाएगा, पहले वाले कर्व को आप इरेज कर दोगे। तो जब वो फंक्शन आपका आ रहा था a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x, तो अब आप उसके कर्व को भी यहाँ पर आसानी से देख सकते हो कि a की पावर x का ग्राफ जो कि ऐसे जा रहा है और a की पावर माइनस x का ग्राफ जो कि ऐसे जा रहा है। दोनों के केस में अब आप इसकी आसानी से रेंज एक ही बारी में देखते समझ पाते कि ये दोनों अगर साथ में भी हैं तब भी आप इसे आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ, इसका जो रेंज आएगी वो 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। बस देखते बता दिया, देखो 0 से इनफाइनाइट कैसे, ग्राफ हमारे पास, ये एक तरीका। इस पर और भी क्या चेक कर सकते हैं, आप कोसेक्स को देखिए या साइन एक्स को देखिए। चलिए कोसेक्स में अगर मैं बोलूं आपसे कोस माइनस एक्स बताओ, कोस माइनस एक्स देखा 0 पर वैल्यू पाई बाई 2 पर,
पाई पर, 3π/2 पर और 2π पर, ठीक, माइनस π/2 पर, माइनस पाई पर, माइनस 3π/2 पर और माइनस 2π पर। यहां तक देखते हैं बस। 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1, ये 1 और ये वाली वैल्यू -1, तो 0 पर 1 और -1 कुछ इस प्रकार से कर्व जाता रहता है, ठीक, यहां तक देख रहे हैं बस, ठीक। अब इसको y एक्सिस के अराउंड जब आप मिरर इमेज देखोगे cos -x की, आपको क्या लग रहा है, क्या ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाई दे रहा है? ये वाला जब पार्ट मिरर बने में दिखाई देगा तो क्या ये इसके जैसे ही दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। ये नीचे वाला पार्ट क्या यहां दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। इसीलिए हम कह देते हैं कि cos के अंदर -x cos x होता है, क्योंकि वो y एक्सिस के अराउंड अपने आप का ही मिरर इमेज होता है, इसलिए वो cos -x cos x के बराबर होता है। ये केस हो गया। sin x चेक कर लीजिए, sin -x चेक कर लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो sin -x 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π, ठीक, यहां तक हम लेके चलते हैं और इसके बाद में यहां तक लेके चल लेते हैं। इसके केस में क्या अंतर आ रहा है? 0 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और माइनस 2π, ठीक। जब आप इसके केस में इसका मिरर इमेज देखोगे तो इस केस में क्या हो रहा होगा, क्या क्या चेंजेस आ रहे होंगे? ये जो है इसका मिरर इमेज जब यहां पर आएगा तो एक्चुअल में इसकी मिरर इमेज यहां पर कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी, और इसके ये वाला हिस्सा जो है इसकी मिरर इमेज यहां पर आ रही होगी, इसकी मिरर इमेज यहां पर आ रही होगी और इसकी मिरर इमेज यहां पर आ रही होगी। अगर मैं ठीक से आपको बताऊं तो ये sin x का कर्व कुछ इस प्रकार से हो गया होगा। पहले वाले को इरेज भी तो करना है, मैंने कहा तो था आपसे कि इरेज द ग्राफ ऑफ फंक्शन fx, तो अब ये कर्व कुछ किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ऐसा। तो sin x में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जैसा cos x में हो गया। तो इस चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं, जब किसी फंक्शन के अंदर -x आएगा तो उसको y एक्सिस के अराउंड घुमा दो, बस। ये आपको एक आसान सा काम करना है, इसके अलावा कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सेकंड केस देख करके चलते हैं। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड नहीं करते, माइनस ऑफ fx में ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। माइनस fx में ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ होगा? तो स्टेप 1 पहला वही वाला केस, टेक द मिरर इमेज about x-axis, step 2 वही erase the graph of fx, ठीक, ये केस बना। और इसका कोई भी केस ले लीजिए, फंक्शन fx इक्वल्स टू माइनस log x। हम log को वहां पर इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि log के अंदर माइनस आता नहीं है, इसलिए वहां पर नहीं आया। माइनस log x आ सकता है। log x का कर्व याद कीजिए कैसा था, आपने स्टैंडर्ड फंक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, बार बार बोल रहे हैं हम कि देख लीजिए क्या है इसमें, ठीक। अच्छा लग रहा है। log x का कर्व कुछ इस प्रकार से जाता है, कुछ इस प्रकार से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो x एक्सिस पर होता है तो y की वैल्यू 0 होती है, ये वाली टर्म 0, यानी कि y एक्सिस ये वाली टर्म 0, और log के केस में ये वाली टर्म 1 पर भी 0 आ जाती है। log 1 की वैल्यू 0 आपकी शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, ठीक। तो फिलहाल हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमने कहा तो हमने बोला कि x एक्सिस को मिरर इमेज बना देना है, और x एक्सिस ये रही आपकी, और इसको जब आपने मिरर इमेज बनाया होगा तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये जो फंक्शन आपका log x का है, ये वाला हिस्सा ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको,
वाई एक्सिस के लिए, और ये वाला जो हिस्सा है इसका क्या हो रहा होगा, ये वाले हिस्से का ऐसे जा रहा होगा। देखिए जरा, log x का ये वाला पार्ट घुमा दिया यहां पर और ये वाला पार्ट घुमा दिया यहां पर, तो ये आपका माइनस log x का कर्व दिखाई देगा। हमने कुछ खास ऐसा नहीं किया है, हमने सिर्फ मिरर इमेज ली है x एक्सिस के लिए। किसके लिए? सिर्फ x एक्सिस के लिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और जो पहला वाला कर्व है log x का, वो कर्व को इरेज कर दो। ये लीजिए, हमने कर दिया। अब ये जो कर्व आपका आया माइनस log x का आ गया। इसमें और क्या कर सकते हैं? माइनस tan x का कर्व देख लो। अगर आपको निकालने की इच्छा है तो आप माइनस tan x का कर्व बताइए कितना आएगा। जब आप माइनस tan x पर चर्चा करेंगे तो उस केस में पहले आप tan x का ग्राफ आपको एटलीस्ट आना चाहिए। जब आप tan x पर चर्चा करेंगे, यानी कि 0 से लेकर π/2 और माइनस π/2 के बीच में मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब हम 0 और π/2 और माइनस π/2 के बीच में चर्चा करेंगे तो π/2 पर ये कर्व इनफाइनाइट पर जाने का प्रयास कर रहा होगा और माइनस π/2 पर ये कर्व नेगेटिव इनफाइनाइट पर जाने का प्रयास कर रहा होगा। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा तो उस केस में एक्स एक्सिस जो है वो मिरर इमेज तैयार हो जाएगी आपके सामने। मिरर इमेज के केस में ये वाला जो पहला वाला फंक्शन है fx वाला फंक्शन, ये इसके अलोंग मिरर इमेज यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा ऐसे, और ये वाला जो फंक्शन है ये वाला आपको नीचे की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक, ये इसमें चेंज आया। और पहले वाला जो फंक्शन था y tan x वाला, और उस tan x वाले केस को आपको हटा देना है। ये आपका माइनस ऑफ tan x का केस सामने आपके सामने आ गया। क्लियर है? तो किसी भी फंक्शन के आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो बस आपको उसके सिंपली ये करना है कि x एक्सिस पर मिरर रख दो, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। क्लियर है? माइनस tan x आ गया समझ में? ठीक है बेटा, इसको हटाते हैं और कुछ और केसेस पर भी ध्यान देते हैं। तो अगर किसी फंक्शन के बाहर और अंदर दोनों में माइनस आ जाए तब क्या हो? किसी फंक्शन के बाहर और अंदर दोनों तरफ माइनस आ जाए, जैसे e की पावर माइनस एक्स के बाहर माइनस एक्स आ गया, ये वाला एक केस आपका बन सकता है। ठीक, तब उस केस में क्या करेंगे? तो पहला जो फंक्शन है, टेक द मिरर इमेज 1, मिरर इमेज 1 कहते हैं अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, पहला वाला केस। दूसरा वाला केस, अब इसकी इमेज देखनी है, किसकी? मिरर इमेज 1 की। मिरर इमेज 1 को भी यहां लेके आएंगे, टेक द इमेज ऑफ मिरर इमेज 1 अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, ये वाला केस लेकर के आएंगे। तो एक बार पहले y एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज चेक करनी है, और फिर ये जो इमेज आएगी इसकी x एक्सिस के अलोंग आपको मिरर इमेज चेक करनी है, तब आपका ये केस होगा। ठीक, सपोज करें आपने e की पावर माइनस एक्स देखा है। e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है। इसका मिरर इमेज आप पहले देखेंगे y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग जब आप इसका मिरर इमेज देखेंगे तो सारा घूम जाएगा, ये ऐसे पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब इसका ये जो पार्ट है अब ये कुछ इस प्रकार से दिखाई आपको दे रहा होगा। पहला केस हो गया। तो जो e की पावर x जो कि आपका कुछ इस प्रकार से जा रहा था उसका आपने मिरर इमेज ले लिया y एक्सिस के अलोंग। अब इसके आगे भी माइनस लगा है, इस माइनस इसके लिए आप x एक्सिस के अलोंग इसका मिरर इमेज देख लोगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये जा रहा होगा। और पहले के दोनों कर्व आपको इरेज कर देने हैं, ये आपको काम करना है। तो अब ये जो कर्व आया ये माइनस ऑफ माइनस e की पावर माइनस x का ये कर्व आपका आ गया। तो इसमें हमने क्या किया है, पहले y एक्सिस के अलोंग, फिर आपका x एक्सिस के अलोंग, ये आपका केस आया है। ठीक,
और समझना है इस कर्व को, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर x का देख लीजिए, साइन x का देख लीजिए, tan x का देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं माइनस साइन माइनस x, ये वाला केस करके देखना चाहते हैं, देखिए साइन x का कर्व इसलिए लेके चलते हैं तो क्योंकि ये आमतौर पे सभी को याद होता है, ठीक। 0 पाई बाई 2 के लॉन्ग और पाई 3 पाई बाई 2 और पाई 2 पाई, इसी तरह माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई, ये केस बनता है। सबसे पहले इसका मिरर इमेज लेंगे किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग जब हम लेंगे तो उस केस में ये वाला जो पार्ट है ये उठ करके यहां आ जाएगा और ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा। इसका हालांकि मैंने ले लिया है पहले भी, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज कुछ कुछ ऐसे जा रहा होगा, ठीक। ये वाले पार्ट जो उठ करके यहां आ चुका होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट वो यहां पर आ चुका होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के आपका ये अगर पहले वाले पार्ट को हटा दें तब आपका इसका एक इनवर्स साइन का माइनस एक्स आ जाएगा। ये कौन सा वाला पार्ट आया, साइन के अंदर माइनस एक्स। अब इसका एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, जब आप इसका एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तब आप इसका एक्स एक्सिस को मिरर मान लेंगे। किसको, पहले वाले केस में आपने वाई एक्सिस को मिरर माना था, इस बार आप एक्स एक्सिस को मिरर मान लेंगे। जब आप एक्स एक्सिस को मिरर मारेंगे तो ये वाला जो पार्ट था वो उठ करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट था वो ऊपर आ जाएगा। रियलिटी इज कि जो आपका साइन एक्स था वो अपने आप की स्वयं की शेप में वापस लौट आया, क्योंकि हमने जब देखा था साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स के केस में आपने एक और एक्स्ट्रा माइनस यहां लगा रखा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका साइन एक्स का कर्व भी वापस आ जाएगा, ठीक। तो इस चीज को भी आप ऑब्जर्वेशन से आसानी से देख सकते हैं कि माइनस ऑफ माइनस एफ माइनस एक्स जब आप देखेंगे तो पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, फिर आप पहले के जितने दोनों कर्व हैं उनको इरेज कर देंगे, आपका ये वाला केस संभव हो पाएगा, ठीक। अगर किसी फंक्शन के ऊपर मॉड्यूल एक्स लगा हो तब क्या करें, हमने कहा कि फंक्शन के ऊपर एफ एक्स के ऊपर मॉड्यूल लगा दीजिए। मॉड्यूल लगाने के केस में तो ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है, part of graph which lie below x-axis, उसको x-axis के अलोंग मिरर इमेज लेकर के ऊपर ले जाना है। उसको क्या करना है, x-axis below x-axis take mirror image about x-axis के अराउंड उसकी मिरर इमेज चेक करनी है तो वो आपका मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन आ जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा अबव पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कौन सा, अबव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, उसे रिमेन्स सेम ऐसे ही छोड़ेंगे, शुड रिमेन सेम। कोई केस लीजिए, मॉड्यूल ऑफ log x, ये केस अच्छा है। log x का ग्राफ आपने देखा है कैसा आता है, बेटा हम x और y बार बार नहीं लिखेंगे कहां पर मिलेगा कहां पर नहीं मिलेगा, इस चीज को आप अपने आप ऑब्जर्वेशन से रखिए या बेसिक वाला जो चैप्टर है उसे देखिए। तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, तो बिलो एक्स एक्सिस ये वाली, अबव एक्स एक्सिस ये वाला, बिलो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज लेकर के ऊपर ले जाओ, इस वाले पार्ट को मिरर इमेज लेकर के ऊपर ले जाइए, ले गए, नीचे वाले हिस्से को इरेज कर दो, ऊपर वाले हिस्से को ऐसा का ऐसे रहने दो, ये लीजिए, ये मॉड्यूल ऑफ log x का कर्व आ गया। देखिए क्लियर है नहीं है।
मॉड्यूल ऑफ log x जो आपने निकाला वो कुछ इस प्रकार से था कि इसका नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस के नीचे है उसे आप ऊपर लेकर चले गए और ये केस आपके सामने नजर आ गया। ठीक, क्लियर है? नहीं है? अब तो आसानी से होना चाहिए। साइन एक्स के केस में देखना है, कोस एक्स के। चलिए, साइन एक्स एक रिपीटेशन करता है। साइन एक्स क्या करता है? रिपीटेशन करता है अपनी पोजीशन को। कितने पोजीशन के बाद? 0 और पाई। सॉरी, ये पाई होता है और ये वाली 2 पाई। हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मेक्स अ सेंस दैट इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन अबाउट द इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो एक 2 पाई इंटरवल पर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसा करते हैं, मोड साइन एक्स निकालते हैं। क्या? मोड साइन एक्स। मोड साइन एक्स में मैंने बोला जब किसी भी फंक्शन के बाहर मोड आएगा उसके केस में बिलो द एक्स एक्सिस वाले पार्ट को ऊपर ले जाओ। बिलो द एक्स एक्सिस वाले पार्ट को हम ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ये लीजिए। ठीक, ऊपर ले गए। नीचे वाले पार्ट को हटा दो, नीचे वाले पार्ट को हमने हटा दिया। तो नीचे वाला पार्ट आपका हट गया, तो एक ये केस बना, एक ये वाला केस बना। तो ये जो कर्व आया कुछ कैसा आ रहा है? जैसे पानी के अंदर, नदी के अंदर बहाव चल रहा हो, वैसा कुछ केस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा एक केस आया, ये नीचे जा ही नहीं रहा है, एक्चुअली ऊपर ही ऊपर है बस, है ना, नीचे जा नहीं रहा है। तो उस केस में इसका इंटरवल अब बताओ। अब ये अपनी सेम पोजीशन को कब रिपीट कर रहा है? पाई इंटरवल पर रिपीट कर रहा है। तो मॉड्यूल एक्स ने क्या कर दिया कि साइन एक्स का जो इंटरवल था 2 पाई पर रिपीट हो रहा था, अब किस पर रिपीट हो रहा है? पाई पर। तो फिलहाल मॉड्यूल ऑफ साइन एक्स का केस ये कुछ इस प्रकार से आ गया आपका। ठीक, तो इस केस में आपको आसानी रहेगी समझने में कि नीचे वाला हिस्सा बिलो एक्स एक्सिस को ऊपर ले जाइए और ऊपर वाले को ऊपर वाले की जगह पर ही रहने दीजिए। ये आपका केस बनता है। ठीक, मॉड्यूल ऑफ फंक्शन हो गया। और इसके अगर फंक्शन के अंदर मोड एक्स आ जाए तब क्या करें, उसे और देख लेते हैं। अगर किसी फंक्शन के अंदर मोड एक्स आ जाए तब उसके केस में क्या करना है? पहला स्टेप, टेक द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड RHS, LHS इक्वल्स टू राइट RHS आपने पढ़ा होगा। राइट हैंड साइड पोर्शन ऑफ ग्राफ about y-axis, सेकंड, पहले हमने क्या किया? राइट हैंड साइड के ग्राफ का पोर्शन का y-axis के अराउंड मिरर इमेज तैयार कर ली। इरेज the graph of left hand side वाले ग्राफ को इरेज कर दिया। ये जरा देखिए एक बार, ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई है? ले लेते हैं इसके केस में e की पावर मॉड्यूल x ले लो, x+2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल x+2। ठीक, e की पावर आप चाहे तो x+2 का ग्राफ देख लीजिए। e की पावर x+2 का ग्राफ कैसे जाएगा? e की पावर x+2 जब ये y एक्सिस हो रही होगी तो x की वैल्यू 0 हो रही होगी, यानी कि e की पावर 0+2 e की पावर 2। तो ये ऊपर से कहीं शिफ्ट हो गया होगा थोड़ा सा, और कुछ 1 पर से नहीं जाएगा, इस बार कहीं और से जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि x+2 2 बॉडी शिफ्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट। ठीक, फिलहाल इसके मॉड्यूल पर हम चर्चा कर रहे हैं, तब मॉड्यूल पर जब आप चर्चा करेंगे तब क्या होगा? मैंने कहा कि ये e की पावर x+2 का कर्व है, और क्योंकि आप जानते हैं कि e की पावर x का कर्व कैसे जाता है, e की पावर x के कर्व को आप भी कुछ इस प्रकार से ही दिखा देते हैं। ठीक, पहला केस, हमें e की पावर मॉड्यूल
ऑफ x प्लस 2 निकालना है या e की पावर मोड x प्लस x निकाल लीजिए, दोनों में से कोई एक केस कर लीजिए, दोनों समझ में आएंगे तो अच्छी बात रहेगी। पहला केस, मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड साइड पोर्शन। राइट हैंड साइड पोर्शन कौन सा है? ये वाला या ये वाला। इसका मिरर इमेज ले लो। कहां पर? y एक्सिस पर। y एक्सिस पर इसका मिरर इमेज ले लिया। सेकंड पार्ट, इरेज द ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को मिटा दो, हमने मिटा दिया। क्लियर? ये जो कर्व बना ये आपका e की पावर मोड x प्लस 2 का बन गया। अगर इसका केस देखोगे तो पहले मिरर इमेज ले लिया, फिर आपका पहला वाला कर्व मिटा दिया, तो e की पावर मॉड्यूल x के केस का कर्व जो आपका x स्क्वायर की तरफ जा रहा है, लेकिन है नहीं, एक्चुअल में इसकी रफ्तार x स्क्वायर से बहुत ज्यादा है। अगर सपोज करें, एक क्वेश्चन में छोटा सा देखेंगे, ये x स्क्वायर अपॉन e की पावर x हो, लिमिट्स रख दें हम x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब आप इसकी वैल्यू क्या बताओगे? बताओ। x स्क्वायर बैलगाड़ी है, क्या है? बैलगाड़ी, और e की पावर x है रेलगाड़ी या हवाई जहाज। अगर इन दोनों को ऊपर इनफाइनाइट की तरफ ऐसे भेज दिया जाए ना, तो x स्क्वायर ऐसे चलेगा, टक 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 टक, रफ्तार उसकी भी अच्छी है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 9। e की पावर x की रफ्तार, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो रफ्तार बहुत तेज है। आप इसको x स्क्वायर से कंपेयर ना करें कि x स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, ठीक? उस पर हम चर्चा करेंगे जब हम लिमिट्स पे आएंगे। जब ये केस क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया हो, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब एक केस ले लेते हैं हम, कौन सा केस? मॉड्यूल ऑफ फंक्शन, और फंक्शन के अंदर भी मॉड्यूल। ये कैसा केस है? अच्छा लग रहा है? फंक्शन और फंक्शन के अंदर भी मॉड्यूल, ये वाला केस। तो पहले वाला केस एक log x का लेकर के चलेंगे कि मोड ऑफ log ऑफ मोड x के ऊपर भी x, ठीक? सबसे पहले log x का कर्व बनाइए, बन गया, ठीक? हम मॉड्यूल x को कैसे सोल्व किया करते थे? आपको याद हो मॉड्यूल ऑफ fx को कैसे सोल्व किया करते थे? जो बिलो वाला केस था, बिलो x एक्सिस, उसको ले जाइए ऊपर। उसको कहां ले जाइए? ऊपर। ये लीजिए, हम इसको ले गए ऊपर। जब इसको ऊपर ले जाया करते थे तो ये वाला जो कर्व आया, पहला वाला जो कर्व था, ये वाला कर्व जो दिखा रहा है वो log x को दिखा रहा है ना? ये वाला जो नया वाला कर्व आया है, ये किसको दिखा रहा है? ये वाला और ये वाला मिलकर के किसको दिखा रहा है? log x के मोड को, ठीक? अब क्या करना है? इसकी मिरर इमेज ले लो। क्या करते हैं हम? राइट हैंड साइड की मिरर इमेज ले लो। ये वाला पहला वाला इरेज कर दिया बेटा, अब इसको काउंट नहीं करना है। इसकी मिरर इमेज ले ली हमने यहां पर, सेम डिस्टेंस पर, जितनी यहां पर होगी उतनी ही। ये रही इसकी मिरर इमेज, ठीक? अब लेफ्ट हैंड साइड में, हालांकि सबसे लास्ट में हम इरेज करते हैं, लेकिन इरेज करने के लिए कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो आया वो आपका मॉड्यूल ऑफ log मोड x। क्लियर है? मॉड्यूल ऑफ log मोड x के बारे में आया। तो स्टेप क्या थे? स्टेप 1, टेक मिरर इमेज ऑफ पार्ट बिलो x एक्सिस, बिलो x एक्सिस, पहला वाला केस, ठीक? दूसरा पार्ट क्या है इसमें? इरेज द पार्ट बिलो x एक्सिस, ठीक? ये क्या पहला वाला केस हो गया। जब हम इस केस की बात कर रहे हैं बेटा, मॉड्यूल ऑफ फंक्शन के अंदर भी मॉड्यूल। तीसरा, टेक द न्यू ग्राफ, न्यू इमेज ऑफ न्यू ग्राफ। न्यू ग्राफ कौन सा है? ये वाला नया ग्राफ है आपका।
अबाउट वाई एक्सिस। स्टेप 4, इरेज द ग्राफ, इरेज द ग्राफ प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसे इरेज करना पड़ेगा। कितना आसान। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ था नहीं तो इसलिए इरेज हमने करा। स्टेप्स लिख लो, याद कर लो, अपने मन में बैठा लो, जहां आ जाए तुरंत के तुरंत धावा बोल देना कि इसके अंदर इसकी इतनी हिम्मत माइनस एक्स रख दिया या मोड एक्स रख दिया या मोड एक्स के अंदर माइनस एक्स रख दिया, कुछ भी हो वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो नेक्स्ट केस, एक केस और देख लेते हैं। इस बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं, मैंने शायद ये ग्राफ जब पढ़ाया होगा, ये वाला केस शायद रह गया होगा, तो उस केस को मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आपको याद है f(x) इक्वल्स टू x की पावर n, अगर n इवन है, अगर n आपका इवन नंबर है, तब ये जो फंक्शन होगा वो x स्क्वायर होगा, x की पावर 4 होगा, x की पावर 6, कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस कंडीशन में यह कर्व या ये ग्राफ, ये इस फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस को छुएगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक ये केस हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक, अगर मैं एक और इस केस और देखते चलूं कि f(x) मैं आपके सामने लिखता हूं x स्क्वायर x माइनस 2 की पावर 4। ठीक, x स्क्वायर x माइनस 2 की पावर 4, तब आप इसके कर्व को कैसे देखोगे? एक बार x की वैल्यू आप 0 पर यहां आएगा, 0 से पहले की बात करें, अगर हम नेगेटिव टर्म की बात करें तो ये वाला कर्व नेगेटिव जब हम रखेंगे तो माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, मतलब कि प्लस की तरफ ही जा रहा होगा, है ना। तो ये कर्व कम से कम ऊपर की तरफ ही होगा। अब 0 से लेकर 2 तक की बात करें, 2 तक के केस में अगर मैं 1 रखने की कोशिश करता हूं, तब उस केस में ये 1 का स्क्वायर बना जाएगा और ये वाला 1 माइनस 2 की पावर 4, 1 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 4, यानी कि 1 की पावर 4 ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, कुछ इस प्रकार से। जब मैं 1.5 रखूंगा तब क्या हो रहा होगा? जब मैं 1 का स्क्वायर रख रहा हूंगा और 1.5 का स्क्वायर रख रहा हूंगा और 1.5 माइनस 2 की पावर 4 रख रहा हूंगा, तब ये 0.5 की पावर 4 हो जाएगा और 1.5 का स्क्वायर 15 पंजे 225, 2.25 और 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 2.25 इंटू 625 और उसके आगे भी 0, मतलब ये इसमें भी पॉइंट लगा देगा एक ले जा करके, यानी कि इससे नीचे आएगा, 1 तक ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद क्या इस कर्व को काटेगा? नहीं काटेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। इस कर्व को, ऑब्जर्वेशन को देखो, हमने इवन फंक्शन लिया है दोनों में। जब इवन नंबर होगा, पावर कैसी होगी? इवन, तो काटेगा नहीं। चाहते तो हम इसको ऐसे निकाल देते, क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? पावर इवन है इसलिए नहीं निकाला, याद रखिएगा। पावर इवन है तो कैसा भी हो छू कर जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर चाहे आपको दिल बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं, कहीं तो जाए नहीं, जा रहा है तो जाए। ठीक, ये कैसा, ये केस क्लियर हुआ? आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। दूसरा केस, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी। जब आपका n ओड होगा, जब आपका n इक्वल्स टू ओड होगा, ओड नंबर होगा, ओड नंबर के केस के
हम उदाहरण ले तो x की पावर 3, x की पावर 7, x की पावर 5 ये उसके उदाहरण है। तो x एक्सिस को छुएगा नहीं, काटेगा, काटेगा मतलब कट करके जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा मतलब ऐसा वाला काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट करेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रह सकता है, दोनों रह सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, आइदर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव और बोथ। आमतौर पे दोनों ही रहता है, जब काटेगा तो काटेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रहेगा। केस ले लेते हैं फंक्शन f(x) = x की पावर 3 और x - 2 की पावर 5। केस देखिए, x = 0 और x = 2, ठीक। अब ये कर्व काटना तो है इसे, जब हम x की वैल्यू नेगेटिव में लाएंगे -1 -2, तो ये वाला केस कैसा हो गया माइनस का, उस केस में ये वाला केस कैसा हो जाएगा -1 - 2 माइनस की पावर 3 -1, और इसके अंदर से भी माइनस की वैल्यू आएगी, मतलब 3 2 और 1 3 की पावर 5, मतलब नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, दोनों नेगेटिव नेगेटिव करके पॉजिटिव होगा, मतलब बिलो 0 ये ऊपर से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा। क्लियर है। अब 0 से आगे गया, मैंने रखा 1 रखा, तो जब मैं 1 रखूंगा 1 की क्यूब 1 - 2 की पावर 5, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव 1 की पावर 5, मतलब कि 1 ही आएगा, माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब हमारी जो इच्छा है इसकी कि ये ओड है तो काटना तो है इसे, इसने काट दिया, ये काट दिया, एक्स एक्सिस पर काट दिया, ठीक। उसके बाद 2 पर क्या हो रहा होगा, 2 पर ये फिर से इसे काटेगा, क्योंकि 2 पर भी ये ओड है, x - 2 की पावर 5 है, इवन नहीं है ना, तो फिर से काटेगा। और 2 के बाद 3 पर रख के देख लो, 3 पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दिखाई देगा। 2 से पहले की कोई भी वैल्यू रखो नेगेटिव ही रहेगी, नीचे की तरफ बिलो एक्स एक्सिस या, ठीक। इस कर्व को आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये वाला कर्व एक ही बारी में सिंगल लाइन में आपका तैयार हो गया। क्लियर है। चलिए एक केस इवन और ओड का देख लो, 3 नंबर करके देख लो, 4 नंबर करके देख लो, कितने भी करके देख लो, अब आप आसानी से कर सकते हैं। x - 2 की पावर 2 और x + 3 की पावर 5, ये केस ले लीजिए, हमने दोनों मल्टीपल में रखे हैं, ठीक। तो जब हम देखेंगे -∞ से +∞ की तरफ, एक हमारा यहां पर एक 2 आ रहा है, x - 2 = 0 रखेंगे तो 2x की वैल्यू 2 आएगी, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + 3 = 0 से x की वैल्यू -3 आएगी, ठीक। अब -3 से पहले कैसा होगा, सीधी सी बात है, 5 तो यहां तो काट के जरूर चलेगा, पावर कैसी है ओड। -3 से पहला क्या होगा -5, अब -5 रखोगे तो ये वाली टर्म माइनस में, -5 + 3 -2, और -2 रख के देख लीजिए बेटा, -5 + 3 -2 की पावर 5, यानी कि माइनस नेगेटिव टर्म आएगी, नेगेटिव टर्म, क्योंकि ओड नंबर है। जब -5 यहां रखोगे तो -5 - 2 की पावर 2 और -7 की पावर 2, एक्चुअली ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, कैसी पॉजिटिव टर्म आएगी, पॉजिटिव टर्म, ठीक। कुल मिलाकर करके ये कैसा है आपका, ये वाला पार्ट नेगेटिव आया है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव आया है, और ओवरऑल ये वाला पार्ट नेगेटिव आया है, ठीक। तो नेगेटिव आया है तो y की वैल्यू नेगेटिव, -5 से ऊपर, 5 है ना, -3 है, सॉरी, कितना है -3, तो 5 से पहले नेगेटिव हो रहा होगा, -3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, -3 से आगे की कोई वैल्यू रखो, और 2 से पहले की 0 ही रख के देख लेते हैं, यहाँ 0 रखा, तब ये -2 का स्क्वायर, 0 + 3 की पावर 5, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, इसका मतलब यहां से ये कर्व उठ रहा होगा, ये बात क्लियर हो गई। अब 2 पर कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा होगा, जब ये 2 पर पहुंचेगा
जब ये 2 पर पहुंचेगा तो 2 कैसा है आपका इवन, तो 2 के केस में ये वाली टर्म तो 0 हो जानी है, 0 पर तो छुएगा जरूर। अब ये पावर है इवन, तो ये पावर छुएगा, अब छूने के बाद ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा ऊपर? जब आप 3 रखेंगे तब क्या होगा देखो जरा, जब आप यहाँ 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2 की पावर 2, 3 माइनस 2 की पावर 2 यानी कि 1 की पावर 2 पॉजिटिव, ठीक। 3 प्लस 3 की पावर 5 ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, तो कर्व यहां से गया नेगेटिव से फिर ऊपर फिर यहां पर फिर यहां पर, ये कर्व आपका तैयार हो गया। तो नीचे से जाकर के फिर पॉजिटिव फिर छुएगा फिर ऊपर। तो इससे एक बात क्लियर रखिएगा कि जिसकी पावर इवन वहां पर छुएगा और जिसकी पावर ओड वहां पर काटेगा। अब काटने के केस में नीचे से जाएगा कि ऊपर से जाएगा, इस चीज को देखने के लिए हम नेगेटिव या पॉजिटिव रखते हैं कि इससे नीचे की वैल्यू रखो, अगर ये कर्व नेगेटिव दिखा रहा है तो मतलब नीचे से जाएगा। इससे पहले की वैल्यू रखी, ये कर्व पॉजिटिव दिखा रहा है तो ऊपर से जा रहा होगा। इसके बाद वाली वैल्यू रख के चेक कर लो, पॉजिटिव आया तो ऊपर, नेगेटिव आया तो नीचे, बस इतना ही करना है। तो ये वाला केस आपका आपसे आई होप कि हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये कैसा केस है, और इसके ऊपर मॉड्यूल चढ़ा हुआ है। अब बताओ अब कैसा लग रहा है? तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। 10th क्लास में आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है ना? ठीक है, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला साइन देख लो, घटा करके लाते हैं या पॉजिटिव करके लाते हैं? पढ़ा है? जल्दी बताओ। नहीं पढ़ा है? पढ़ा होता तो अब तक कमेंट तो कर ही देते, सर आपने गलत तो नहीं कर दिया। जब यहाँ का साइन माइनस होता है तो घटा करके लाते हैं बीच वाले को। कैसे लाते हैं? घटा करके। जब साइन प्लस होता है तो कैसे लाते हैं? जोड़ करके। तो घटा करके लाना है, तो 6 माइनस 1x माइनस 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 6, और सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 और x माइनस 6 और x प्लस 1, ये आपका एक केस बना। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर मॉड्यूल के बारे में तो बाद में चेक करेंगे, पहले इस कर्व को बना लेते हैं। x माइनस 6 और x प्लस 1, सीधी सी बात है, ये कर्व माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक दो हमारे पास अच्छी वैल्यू दिखा रहा है। जब आप इसको 0 रखोगे, x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू माइनस 1 दिखाएगा, और x माइनस 6 की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 6 दिखाएगा। तो माइनस 1 से पहले का पार्ट चेक कर लेते हैं। माइनस 1 से पहले जब आप इसे माइनस 5 कर रहे होगे तो माइनस 5 के केस में ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। माइनस 5 रखोगे तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा। देखो जरा, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, दोनों नेगेटिव, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव सामने आएगा, और पॉजिटिव का मतलब इससे पहले ये कर्व पॉजिटिव है। देखिए सर आपने डायरेक्टली ऐसे क्यों भेज दिया? अब कहाँ भेजूंगा, इसके बाद कहीं तो जाएगा ही जाएगा, डायरेक्टली भेज दिया, हमारी मर्जी है। 0 रख के देख लीजिए, माइनस 1 और 6 के बीच में 0 तो आ रही है, 0 सबसे आसान है। 0 माइनस 6, 0 प्लस 1, ये नेगेटिव है, माइनस का 6 ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये वाला सारा कर्व नेगेटिव आ गया। अब 6 से बड़ा रखोगे, 7 रखोगे, तब 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 7 माइनस 6, ये 1 आ जाएगा पॉजिटिव, 7 प्लस 1 8, ये भी आपका पॉजिटिव, तो दोनों आपके पॉजिटिव बने, ये केस आपका तैयार हुआ। ठीक, क्लियर है? अब ये ओरिजिन है, ये आपका -1 है, ये आपका ये। अब इसके ऊपर चढ़ा दिया हमने मोड, इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया हमने? मोड। अब मॉड्यूल x के केस में क्या होता है, जो बिलो x एक्सिस होता है वो ऊपर जाता है। अभी अभी लिखवाया है, देख लो क्या करके। बिलो x एक्सिस को मिरर मानना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे वाला मिटा दो, टक टक टक।
इट इज योर कर्व। ले ले सेल्फी, सेल्फी ले लो इसके साथ। चलिए चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। ये वाला केस आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये जिससे पहला वाला पार्ट था, हमें इसलिए ही पढ़ाना पड़ा कि ऐसा केस आपका आ सकता है कि जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन या कोई और ऐसी इक्वेशन आ जाए और उसके ऊपर मोड लगा हुआ आ जाए तो आप उसका ग्राफ बना सको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं और एक नेक्स्ट केस लेकर के चलते हैं। मिनिमम ऑफ टू फंक्शन, आपने ये केस पढ़ा भी होगा कभी कभी। मिनिमम ऑफ fx डॉट gx ऐसा करके कुछ आ जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं कि दोनों फंक्शंस का ग्राफ खींचते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1, मेक द ग्राफ ऑफ fx एंड gx, fx एंड gx। सेकंड, retained या right mark only that part which is either gx less than fx or fx less than gx। या तो वो gx less than fx होगा या fx less than gx होगा, उनमें से जो लेस होगा उसको हम पकड़ लेंगे। केस लेकर के चलते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड मिनिमम ऑफ sin x डॉट cos x। मैं इंटरवल दे देता हूं फंक्शन का, आप 0 से पाई के लिए बताइए, 0 से लेकर 2 पाई के लिए इंटरवल बोल दिए, 0 से लेके पाई। आप इसकी डोमेन मान के चलिए, इतने में बताना है बस। ठीक, 0 से लेके पाई तक या 2 पाई तक देख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 पाई तक कर लेते हैं, 0 से 2 पाई, बाकी तो इसके आगे कर्व आपका बन ही जाएगा। देख लीजिए, sin x का कर्व कीजिए 0 से लेकर 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। अगर आप sin x का कर्व खींचते हैं इस केस के अंदर, तब आप बोलेंगे कि इसका कर्व कैसे जा रहा होगा, कुछ इस बिहेवियर को दिखा रहा होगा। हालांकि इसके आगे भी जाएगा ऐसे करके, और रिपीट एंड रिपीट अपने आप को एक पीरियड के अंतराल पे रिपीट करता रहेगा। ठीक, अगर मैं cos x की बात करूं तो cos x स्टार्ट होता है कुछ यहां से और 0 π/2 पर 0 होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है और फिर 3π/2 पर, फिर ऊपर की तरफ, और फिर यहां पर लगभग 5π/2 पर फिर से नीचे आता है। हमें चर्चा करनी है 2 पाई तक के लिए। ठीक, अब इसमें से अगर आपको डोमेन, रेंज या कुछ भी पूछा जाए तो किस कर्व की लोगे या किस ग्राफ को देखोगे। हमने बोला कि जो लेस होगा, हमने यहां पर मिनिमम बोल रखा है ना, मिनिमम का मतलब जो इनमें से मिनिमम होगा। अब मिनिमम इन दोनों में से कौन है ये बताओ। अगर मैं 0 से लेके π/2 तक की बात करूं तो सिर्फ उस हिस्से को कवर करते चलो जो मिनिमम है, ये वाला मिनिमम। फिर यहां पर आए तो फिर यहां से ये वाला मिनिमम हो गया, फिर ये मिनिमम यहां तक मिनिमम। फिर आपका cos x पर बारी आ गई, cos x में यहां पर से मिनिमम चल रहा है। क्लियर है। सिर्फ अगर हमें 2 पाई तक चलना है तो यहां पर, अगर इसके आगे 5π/2 तक भी चलना है तो फिर ये फिर आपका आ गया। इस केस को आप इजीली समझ सकते हैं कि मिनिमम वाले केस में जो इन दोनों में से छोटा होगा उसको ले लो और उसके ऊपर सिर्फ कदम कदम बढ़ाएगा तो सीधे गिर जाएगा। वैसा वाला सीन है कि जो मिनिमम होगा उस केस के ऊपर आप चलते चले जाएंगे। अगर इसमें आपका मैक्सिमम वाला केस होता तो मैक्सिमम वाला भी बिल्कुल आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम वाला भी आप केस सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर मिनिमम की जगह यहां मैक्सिमम हो तब आप क्या करेंगे, तो बस ये साइन बदलना है, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लेकर के चलेंगे। उदाहरण के तौर पर
y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x स्क्वायर लेकर के चल लो, या फंक्शन ले लो मैक्सिमम ऑफ x और x स्क्वायर। कर्व आपको दोनों के बनाने आई होप कि आते होंगे। y इक्वल्स टू x का कर्व कुछ इस प्रकार से जाता है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का कर्व कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है। अब इसमें से मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम इस तरफ ये है, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। कौन मैक्सिमम है, x स्क्वायर। टर्म आपको अगर लिखनी हो तो x स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। किसको लेंगे, x स्क्वायर को। ठीक, फंक्शन हमारा होगा 0 से लेके कहां तक, जहां पर ये काट रहे होंगे। किस जगह पर काट रहे होंगे, किस जगह पर काट रहे होंगे ये बताओ। पहला फंक्शन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है y इक्वल्स टू x, और ये दोनों कर्व किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये बताएंगे। ये आपके फंक्शन है, y की वैल्यू x स्क्वायर, y की वैल्यू x। ऐसा करो दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0। आपने x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक तो आपका आया x इक्वल्स टू 0, एक आया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इक्वल्स टू 1 आ गया आपका। तो आपके पास दो पॉइंट आए, एक आपका जब x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ये रहा 0,0, और दूसरा पॉइंट जब ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 1। कौन सी, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक, ये एक केस आया। तो अब यहां से मैक्सिमम देखो, 0 से लेके 1 तक कौन से कर्व को फॉलो करने वाला है, x को। 0 से 1 तक किसको फॉलो करने वाला है, x को। 0 के आगे और 1 तक। अब 1 को काउंट करना है। एक्चुअली 1 के केस में दोनों शामिल हो सकते हैं, 1 पर ये भी है, x स्क्वायर भी है, और 1 पर ये भी है, तो दोनों को शामिल करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि 0 पर आपका ये वाला कर्व भी है और 0 पर आपका ये वाला कर्व भी है। अगर आप यहां पर लेकर चलते हैं लेस देन इक्वल्स टू, तो कोई हमें आपत्ति नहीं है कि 0 पर ये दोनों कर्व हमारे शामिल हैं और 1 पर भी ये दोनों कर्व शामिल हैं, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आनी है, आप चाहे इसके अंदर शामिल करें या ना करें। अब x की बात करें अगर 1 से आगे की, 1 से आगे मतलब इनफाइनाइट की, 1 से आगे इनफाइनाइट तक एक्चुअल में ये वाला कर्व बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होगा, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू 2 रखोगे तो y इक्वल्स टू x के केस में यहां पर जब आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और जब आप यहां पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो उस केस में भी ये आपका बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होगा, मतलब कि यहां पर कहीं पहुंच गया होगा। तो x जब आपका 1 से बड़ा होगा या उसके इक्वल, और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये वाले पर इक्वल वो नहीं लगाते साइन, तो ये फंक्शन कितना होगा, x स्क्वायर होगा। तो ये फंक्शन भी हम तैयार कर सकते हैं। देखो कितने आसानी से आया, फंक्शन तैयार हो गया। हमारा फंक्शन था मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस, हमने फंक्शन लिख दिया x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 तक x स्क्वायर, 0 से 1 तक x, 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपका x स्क्वायर। अब इसके केस में अगर आपको डोमेन रखना हो या नहीं रखना हो, उससे क्या फर्क पड़ना है। या रेंज निकालनी हो तो रेंज कैसे निकालोगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक ये वाली वैल्यू, 0 से 1 तक ये वाली वैल्यू, और 1 से इनफाइनाइट तक ये वाली वैल्यू। ये आपका केस मैक्सिमम वाले पार्ट का हो गया है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं किस पर, कंपोजिट फंक्शन पर चलते हैं और इनवर्स फंक्शन पर भी चलते हैं। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। गर्मी का प्रकोप आज कुछ ज्यादा ही मुझे लग रहा है, गर्मियों की छुट्टियों ने तो इस बार हाल बेहाल ही कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन जो होता है, कोई फंक्शन मान लेते हैं जो कि a से b में है, लेट किया हमने फंक्शन a से b में है, एंड अनदर फंक्शन g which is from b to c, then a function h from a to c, a से b में है, b से c में है, और कोई फंक्शन ऐसा आ जाए जो कि a से c में हो, तो आप उसे कंपोजिट फंक्शन के तौर पे देखते हैं। जैसे कि अगर फंक्शन f में आपने x दिया तो यहां पर आपका fx तैयार हुआ,
और एफ एक्स अगर आपने जी के अंदर डाल दिया, एफ एक्स आपने जी के अंदर डाल दिया, तो ये आपका जी ऑफ एफ एक्स तैयार हो जाएगा। इस एक्स हो जाएगा वो आपका जी ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन तैयार होकर के आ गया कि अगर एक फंक्शन ए से बी में रिलेशन में है और कोई दूसरा फंक्शन इन्होंने लिखा बी से सी में है, तो ये फंक्शन अगर ए से सी में है तो आप उसे कंपोजिट फंक्शन के रूप में देखते हैं। चलिए इसका एक दो एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जब ज्यादा तक समझ में आएगा। ये एक दो प्रॉपर्टी पढ़ ले पहले, जल्दी बताइए। एक दो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। हमने इसे लिखा था ए से सी में। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, कोई भी कंपोजिट g ऑफ एफ एक्स की अगर हम चर्चा करें, अगर कोई फंक्शन f है a से b में एंड g है b से c में, वन वन फंक्शन है, इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन है कोई फंक्शन f a से b में और g b से c में, तो आपका जो g ओ f आएगा, g ओ f जिसे आप बोलोगे a से c में, that is also be वन वन, that is also be वन वन फंक्शन। देखिए जरा ये प्रॉपर्टी समझ में आई। वन वन फंक्शन याद है कि आप एक वैल्यू रखो और उसकी एक ही वैल्यू निकल कर रहे आ जाए, या फिर fx1 इक्वल्स टू fx2 और x1 इक्वल्स टू x2 वाला केस, या फिर उसका हम डिफरेंशिएशन करके चेक करते थे f डैश x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये करके हम चेक किया करते थे। अगर आपको वन वन की प्रॉपर्टी होपफुली याद होंगी, या तो आप f डैश x ग्रेटर देन 0 या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 किसी केस में होता है तब, या फिर आप चेक किया करते थे fx1 इक्वल्स टू fx2 और जब आपका x1 इक्वल्स टू x2 है तब ये केस आपके सामने आया करता था। तो अगर ये दोनों फंक्शन वन वन है तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन आएगा वो भी वन वन ही आएगा। ये एक केस आपके सामने आ रहा है, सुनाते हैं। अगर कोई फंक्शन a टू b एंड g b टू c is on to then जो फंक्शन होगा आपका g of f a to c is also onto फंक्शन। ठीक, ये लाइन क्लियर है। अगर कोई फंक्शन a से b में और b से c में onto आ रहा है तो उसका जो कंपोजिट फंक्शन आएगा a से c वाला केस, वो आपका onto फंक्शन होगा। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर किसी फंक्शन का कंपोजिट फ्रॉम a टू c इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, then f is वन वन फंक्शन, f is वन वन फंक्शन। देखिए जरा ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई है। अगर कोई केस है आपका g of a to c is वन वन फंक्शन, then f is वन वन फंक्शन। अगर कोई केस कुछ इस प्रकार से दे रखा है, g of f a to c is onto function, then g is onto function, याद रखिएगा दोनों टर्म में अंतर है। अगर g of f a to c वन वन फंक्शन है तो हमने बोला f is वन वन फंक्शन, f is वन वन।
और g ऑफ f a to c इज ऑन टू फंक्शन है, तो g इज ऑन टू फंक्शन। दोनों में अंतर करा है हमने, जब 1 के बारे में चर्चा करी है तो हमने f बोला है, और जब ऑन टू के बारे में चर्चा करी है तो g बोला है। इस बात को आप अपने मन में उतार कर रखिए। ठीक, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन f है a to b एंड g है b to c एंड h है c to d, कोई फंक्शन h दिया हुआ है c to d, ठीक, तब f ऑफ ले लें या h ऑफ g ऑफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। h ऑफ g ऑफ f, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दो, इक्वल होगा h ऑफ g ऑफ f के। ये लाइन को आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करके देखिए, हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। पहले g ऑफ f के ऊपर हम कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, यहां पर h ऑफ g के ऊपर कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, और जब इन दोनों को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों आपके इक्वल ही आ रहे हैं। देखिए जरा ये चीज क्लियर है या नहीं है। केस क्लियर है। चलिए एक नेक्स्ट केस पर और चर्चा कर लेते हैं। f a to b कोई फंक्शन बोला है, और अगर f ऑफ i a इक्वल है i b ऑफ f के इक्वल होगा, ये दोनों फंक्शन f के इक्वल ही हो जाएंगे। ia और ib आमतौर पे हम जो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन आमतौर पे हम x ia के लिए और ib के लिए y लेकर के चलते हैं। तो f ऑफ ia यदि ib ऑफ f के इक्वल है, तब वो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, उस फंक्शन f के बराबर ही हो जाएंगे। ये एक आपकी छठी प्रॉपर्टी है। हालांकि इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं इनवर्स को लेकर के, लेकिन जब वो हम इनवर्स पढ़ेंगे तो इनवर्स के साथ साथ उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल लेकर के चलते हैं कंपोजिट फंक्शन के, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेट कर लिया f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ले लेते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, या आप इसे 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 भी कह सकते हैं, एंड gx इक्वल्स टू log x। फाइंड द डोमेन ऑफ g ऑफ f(x), g ऑफ f ऐसा कुछ आपको बोल दिया जाएगा। तो क्या बताना है, फंक्शन बताना है, सॉरी डोमेन बतानी है आपको log के अंदर स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स की। चलिए लिख ले हैं g ऑफ f(x) का मतलब g ऑफ f(x), और g ऑफ f(x) का मतलब अंदर जो वैल्यू आएंगी किसकी, x की जगह पर क्या शिफ्ट हो जाएगा, 1 माइनस या स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स शिफ्ट हो जाएगा। तो g की वैल्यू क्या है, log x, तो log के अंदर स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स, ऐसा एक केस बना। अब इस केस को कैसा रहना है, log के अंदर भी रहना और स्क्वायर रूट के अंदर भी। अगर ये सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर होता तो आप बोलते इसे 1 माइनस एक्स को ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, तब ये वैलिड केस बन जाता। अभी की बात अगर हम करें तो इसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 0 इसके अंदर अलाउड नहीं है। ठीक,
और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने के केस में माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। और स्ट्रिक्टली लेस देन 1 आने का मतलब क्या है, x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में 1 से छोटी जगहों में, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 1 और 1 को शामिल नहीं करना है। 1 से पहले का कोई भी टर्म आपकी इसके अंदर वैलिड हो जाएगी। देखिए जरा ये चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है। सवाल क्लियर है बेटा? चलिए तो एक फंक्शन और लेकर के चले, एक एग्जांपल और लेकर के चलते हैं अच्छा सा। लेट किया गया है एक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये केस दिया, एंड एच एक्स भी ले लेते हैं साथ में, एक्स लेस देन 0 पर 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर कितना एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेंगे तो और भी टफ पड़ जाएगा, ठीक। ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 जी एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एच एक्स दिया हुआ है ये वाला केस। तो आपको निकालना है एच ऑफ एफ ऑफ जी, ये केस आपको फाइंड करना है, ठीक। चलिए फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। पहले एफ ऑफ जी एक्स निकाल लें। तो जब आपसे मैं कहूंगा कि एफ ऑफ जी एक्स क्या आ रहा है, तो अब आप बोलोगे सर एफ के अंदर जी एक्स को रख दो, बस सिंपल ये काम करना है। f क्या है आपका, f है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह पर क्या शिफ्ट हो जाएगा, gx शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये केस क्लियर है। तो जब आप f के अंदर जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, उसके अंदर जब आप ये x की जगह पर रख दोगे, यानी कि स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? हमने क्या किया है, सिर्फ x की जगह पर gx वाली टर्म फिट कर दी, क्योंकि f ऑफ g बोला है ना, h ऑफ g ऑफ f तो बोला नहीं, f ऑफ g बोला है, तो x की जगह पर क्या जाएगा आपका स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इस टर्म को सोल्व करते हो तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 गया तो क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो ये जो टर्म आई ये आपकी f ऑफ जी एक्स आई, f ऑफ g ऑफ x, और आपको निकालना है h ऑफ f ऑफ g, क्या h ऑफ f ऑफ g, h ऑफ f ऑफ g x। और इस वाली टर्म को आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, h ऑफ, इसे हम k ले लें फिलहाल के लिए, तो आपको h ऑफ k x निकालना है, यानी कि h ऑफ k x निकालना है। और आपने अगर इसे kx ले लिया है सपोज करें, तो k की वैल्यू इस टर्म पर आपको x की जगह पर x स्क्वायर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी टर्म कितनी है, x स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? हमने जो फंक्शन अंदर लेना होता है उसको x की जगह पर शिफ्ट कर देना होता है, बस इतना ही तो काम होता है हमारा। यहां पर जैसे हमने x की जगह पर क्या शिफ्ट किया था, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 शिफ्ट किया था, यहां पर x की जगह पर क्या शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन x लेस देन 0 पर तो वैलिड ही नहीं है, तो जब हम बात करेंगे x लेस देन 0 पर, तो इसकी तो वैल्यू 0 ही है। जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, hx की, hx की वैल्यू है x, और x की जगह पर हमने शिफ्ट कर दिया एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन आया h ऑफ f ऑफ g x, ये आपका आया 0 और x स्क्वायर, x लेस देन 0 पर 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर आपका x स्क्वायर वाला केस ये बन गया, ठीक। इजी केस था और आपको समझ में भी आया हो होपफुली। चलिए एक इनवर्स वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, कंपोजिट फंक्शन।
कि क्वेश्चन जो करेंगे हम करेंगे ये वाला जो पार्ट आपका है ये उसमें जाएगा, रिक्वायर्ड वाले पार्ट में जो हमारा रिक्वायर्ड वाली हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, वो उसमें जाएगा ये वाला पार्ट। और आईआईटी मेंस में अलग क्वेश्चन होंगे और आईआईटी एडवांस में अलग पार्ट तैयार होंगे। तो हाँ, तो बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ द फंक्शन या इनवर्सिबल फंक्शन, आप जो भी कहना चाहें, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक, कोई भी फंक्शन उसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है अगर वो 1 1 और 1 2 दोनों है। कंडीशन अप्लाई अगर कोई फंक्शन है f a to b if it is bijective, bijective यानी कि 1 1 and on 2 दोनों है, 1 1 भी है और on 2 भी है, दोनों का केस इसमें है, तो आप इसे बोलेंगे इनवर्सिबल फंक्शन। देन यू कैन राइट, देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी आता है, इस चीज को याद रखिएगा। और आप बोलोगे एक फंक्शन g which is from b to a is inverse of function f a to b। ठीक, आइडियली हम डोमेन में वैल्यू रखते हैं x की और रेंज में या को डोमेन के अंदर जो वैल्यू हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं y की। तो इसके लिखने का तरीका क्या है, ये मान के चलिएगा कि डोमेन में आपका x है और को डोमेन में या रेंज वाले पार्ट में आपका y है। ठीक, तो स्टेप क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x in terms of y। ठीक, सेकंड, राइट x as f inverse x। थर्ड, राइट y as x। ये केस बना, तो ये आपका f इनवर्स x है। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन मान के चलते हैं कि 1 1 और on 2 है, इन दैट केस हम बोलेंगे कि x को आप x की वैल्यू y की टर्म में निकालो एंड देन x को f इनवर्स x बोलो और y को आप x लिख दो, तो आपका f इनवर्स x होगा। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये स्टेप्स आप लिख लीजिए कहीं पर। कोई फंक्शन y इक्वल्स टू x प्लस 1 बाई एक्स, हालांकि ऐसे सवाल आएगा नहीं, मैं मान के चल रहे हैं, हम एज्यूम करके चलिए कि ये 1 1 और on 2 है, इट इज 1 1 एंड on 2 एंड on 2 इन इट्स डोमेन। ठीक, तो अब आपको इसका इनवर्स बताना है। तो इनवर्स कैसे करने के लिए बोला, हमने बताया कि आप x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, आपने पहले एलसीएम निकाल लिया और x को इधर ले आए, yx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप x को चाहे तो एक तरफ ले जाइए या x की टर्म में आप y की इक्वेशन बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस yx प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x आपको निकालना हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, आप इसमें धराचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक ऐसी टर्म भी आप इसमें दिखा सकते हैं। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो y प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, ये आपका एक केस बना, ये आपके x की वैल्यू आई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें x को शिफ्ट कर देना है, किससे, f इनवर्स x से। हमने लिख दिया x को f इनवर्स x। ठीक,
y को किससे लिख देना है, y को आपको x लिख देना है, f इनवर्स x, x प्लस माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 4/2। ये आपका एक केस बना। तो ये आपका f इनवर्स x आया। इसमें बीच वाली टर्म के आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, इस चीज पर हम डिस्कशन जब करेंगे, जब हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आपका ये इनवर्स फंक्शन आपका आ गया। देखिए जरा ये चीज क्लियर है नहीं है। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो इस केस में हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं। पहला केस कि ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप दोबारा जब पढ़ेंगे तब आपको याद रहना चाहिए। इट इज बाइजेक्टिव इन नेचर या बाइजेक्टिव इन नेचर। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो फंक्शन होता है उसका इनवर्स, और वो जो फंक्शन होता है एफ एक्स मान लेते हैं और उसका इनवर्स होगा एफ इनवर्स एक्स, दोनों y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस के मिरर इमेज होते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज मिरर इमेज अबाउट y इक्वल्स टू एक्स एक्सिस। ठीक, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, y इक्वल्स टू e की पावर x का है। अगर मैं इससे आपका इनवर्स निकालने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू e की पावर x। सबसे पहले log ले लो, log y इक्वल्स टू x log e। log e की वैल्यू हो गई 1, तो x कितना आ गया आपका log y। इसके बाद हमें क्या करना था, x को अगर लिख देना था f इनवर्स x और y को क्या लिख देना था log x। ये आपका इनवर्स फंक्शन आया। अब जरा इसका इनवर्स लिखने की कोशिश करूं मैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि क्या ये फंक्शन log x जैसा दिखाई नहीं दे रहा? अगर मैं सिर्फ इसकी मिरर इमेज y इक्वल्स टू x एक्सिस के अराउंड देखूं, तब आप इसको ऐसे ही जाते हुए नहीं देखोगे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है। देखो जरा, तो इसका जो इनवर्स होगा वो y इक्वल्स टू x एक्सिस जो होगी उसके लिए यहां पर आप शीशा रख दीजिए, तो जैसा ये दिखाई देगा वैसा ही इसका मिरर इमेज नजर आएगा। ये देखिए, क्या ये चीज आपको क्लियर हुई है? नहीं, जल्दी से ऑब्जर्वेशन में करेंगे बेटा। अगर मैं बात कहूं तीसरी प्रॉपर्टी की, जनरली कहता हूं मैं, जनरली f ऑफ g ऑफ f के बराबर नहीं होता। ये सही बात है, f ऑफ g ऑफ f के बराबर नहीं होता, ये भी सही बात है। इफ f ऑफ g इक्वल्स टू g ऑफ f आ रहा है, देन g will be inverse of f। इस टर्म को आप याद रखिएगा। g ऑफ f निकालना आसान है, f ऑफ g भी निकालना आसान है। वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो इनवर्स कुछ और ही खोजना पड़ेगा। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो g जो होगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ f। कितनी आसान सी लैंग्वेज में हमने बताया है, ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। चलो देखिए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फिर। तो इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मिरर इमेज वाली,
तो y इक्वल्स टू x एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज होगा। यह बात हमेशा सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है। शुद्ध हिंदी में लिख दिया। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू x एक्सिस के अराउंड जो कर्व जाता है उसका इनवर्स, अभी पढ़ा ही है प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, हमेशा y इक्वल्स टू x के इनवर्स होगा। लेकिन ये बात हमेशा सत्य नहीं होगी। ये स्टैंडर्ड फंक्शन के केस में सत्य है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं। ठीक, इस बात को मान के चलिएगा कि ऐसा ना हो कि आप हर केस में y इक्वल्स टू x एक्सिस ही लगाते रह जाए और वहां पर पता चला कि डोमेन कुछ उन्होंने बदल दिया। तो इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि उसकी डोमेन और रेंज पर ध्यान दें कि क्या ये बात हमेशा सत्य है या नहीं है। तो इसके ट्रू फैक्टर होने के लिए ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि उसकी डोमेन और रेंज पर क्या y इक्वल्स टू x एक्सिस उसके अंतर्गत फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। बस इतना सा, क्या वो फंक्शन और उसका इनवर्स उसके डोमेन में लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बात काफी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अगर आपका f a to b and g b to a are bijective function, तो g of f जो आप a to c में लिखते हैं इक्वल होगा i a के एंड f of g इक्वल होगा i b के। g of f i a के इक्वल हो रहा है और f of g i b के इक्वल हो रहा है, तब आप g को a का इनवर्सिबल फंक्शन मानते हैं। एक तो कंडीशन ये आती है जब आपका a to b में जा रहा है। एक केस और आता है, इसको अगर मैं g of f और f of g को दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो g को आप f इनवर्स भी कह सकते हैं। क्या? f इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू ia एंड f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू ib। देखिए जरा, अगर कोई फंक्शन अपने आप से ही लिंक्ड है, कोई फंक्शन किस प्रकार से है, f a to a में ही है, फिफ्थ था ये सिक्स्थ वाला। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो a से a में ही है, तब आप उसके इनवर्स को कुछ इस प्रकार से दिखाओगे, f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू ia, या आपको ये वाली लाइन बोलनी हो तो f ऑफ g इक्वल्स टू g ऑफ f इक्वल्स टू x, आप ऐसा कुछ बोलोगे, तब इस केस को आप आइडेंटिटी फंक्शन के तौर पर कहते हो। आइडेंटिटी फंक्शन कहने की कोशिश करते हो। एक प्रॉपर्टी ये वाली आपके सामने आई। ठीक, 5-6 प्रॉपर्टी हो गई और 6 प्रॉपर्टी हमने कंपोजिट फंक्शन के टाइम पे कराई थी, हालांकि वो भी इसकी और उसकी लगभग कुछ ना कुछ कंबाइंड हो जाती है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी बची हैं? बची हैं अभी तो। प्रॉपर्टी नंबर 7, g ऑफ f का जो इनवर्स होता है वो f इनवर्स और g इनवर्स के बराबर होता है, या इसका उल्टा f ऑफ g का जो इनवर्स होता है वो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स के बराबर होता है। ठीक,
ये चीज क्लियर है। जी ऑफ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स और जी इनवर्स के बराबर होता है, और एफ ऑफ जी का इनवर्स जी इनवर्स और एफ इनवर्स के बराबर आएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक। अगर दो फंक्शन ना हो, बहुत सारे फंक्शन हो, तब क्या हो? तब भी आप इस टर्म से घबराएंगे नहीं। एफ ऑफ f2o, f3o, f4o अप टू fn का इनवर्स जो आएगा वो fn का इनवर्स o, fn माइनस 1 का इनवर्स o, fn माइनस 2 का इनवर्स o, ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट में f2 का इनवर्स ऑफ f1 का इनवर्स, इस प्रकार से वो आपको दिखाई देगा। तो f ऑफ g पर ही केवल फोकस ना रहे, आप इसमें मल्टीपल फंक्शंस का या 5, 6 या 10 फंक्शन दे दिए और उनका इनवर्स पूछ लिया, तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी आपकी उस समय पर आपको याद आए, और ये प्रॉपर्टी हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए, मेकअप रहना चाहिए मतलब इसका माइंड के अंदर, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखें। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। लेट फंक्शन fx इक्वल्स टू log x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड इट्स इनवर्स। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस केस में आपको इसका इनवर्स निकालना है, जल्दी से निकाल के बताइए। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? एक तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, ये 3 पार्ट हमने देख लिए। हालांकि ये सिर्फ हमारा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में जाएगा, सवाल नहीं कराए इसमें हमने। सवाल तो 1-2 कराए, 1-2 सवालों से आईआईटी नहीं निकलेगी, करवाऊंगा, समय आने दो, कॉन्सेप्ट पूरा होने दो, फिर धुआं उड़ाएंगे। तो धुआं तो पता नहीं कैसा उड़ाएंगे, फिलहाल इस पर सवाल पर ध्यान दे सकते हैं। तो log x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। log का एंटी लॉग लोगे तो यहां पर e की पावर y पहुंच जाएगा इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर ले जाइए, e की पावर y माइनस x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में x स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में, तब इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 की पावर y x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। क्या क्या कट गया? x स्क्वायर कट गया, और कुछ कटा है? नहीं कटा है। e की पावर 2y माइनस e की पावर 2 e की पावर y x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस टर्म में से x को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमारा मुख्य टारगेट क्या होता है कि x को कैसे भी करके अलग कर दिया जाए। तो e की पावर 2y और माइनस 1 इक्वल्स टू, ये वाली जो टर्म है इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी x। अब x को अकेला कर देते हैं, e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर y। e की पावर y को ऊपर ले जाइए, e की पावर 2y अपॉन e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y। 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं फिलहाल। 1/2 e की पावर y से e की पावर 2y गया तो कितना बचा? e की पावर y, और ये ऊपर गया तो e की पावर माइनस y इक्वल्स टू x, ठीक। अगर इस फंक्शन को आप ठीक से देख पा रहे हो तो ये लिखा हुआ है e की पावर
y माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2। और अगर आपको इसको क्या लिखना है, f इनवर्स x, और y को किस में शिफ्ट करना है, x में e की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये इसका इनवर्स आ गया फंक्शन का। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, थोड़ा सा भी, तो बताइए किसका कर्व है, साइन थीटा, कोस थीटा, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का, किसका, साइन एच एक्स का कर्व है। तो अगर ऑप्शन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 की जगह साइन एक्स एच एक्स लिखा हुआ आ गया, तब भी आपको इस टर्म को याद रखना है। ठीक, इसका मतलब हाइपरबोलिक की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि इनवर्स लॉग के अंदर आएगा, लॉग का इनवर्स निकालोगे तो e आएगा, और e आएगा तो वो हाइपरबोला में निर्भर जरूर करेगा, और अगर हाइपरबोला पे निर्भर करेगा मतलब उसे करना ही पड़ेगा। तो ये आपका केस हो गया है, आपका इनवर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत से भी ज्यादा अच्छी। पता नहीं महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, चलो ये बताओ, ये तो पता है, अर्जुन, भीष्म पितामह, कर्ण, श्री कृष्ण, अभिमन्यु। क्यों कहा जाता है अभिमन्यु को सबसे ज्यादा, सबसे वीर? क्योंकि वो आखिरी श्वास तक लड़ा था। अभिमन्यु अपनी अंतिम श्वास तक लड़ा था, इसीलिए वो ताकतवर बना जाता है। सीट तो 15,000 ही है, बच्चे कितने हैं? 15,000 भी नहीं है, शायद 12-13 ही है। अब IIT पढ़ गए तो शायद बढ़ जाए। बच्चे 15 लाख, 15 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख, 15,000 सीट है, 100 बच्चे, कितने? 100 बच्चे, 100 में से कम से कम 25 तो ऐसे होंगे जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और उन 25 में से कम 5 ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस ऑलरेडी 3 बार रगड़ दिया होगा, कम से कम 3 बार तो लगा के बैठे होंगे पक्का। और सिलेक्शन कितने का होगा? इस 100 में से सिर्फ एक का होगा। ये अटल सत्य है, सिलेक्शन तो एक का ही होगा। आप ये कहते हैं कि सर मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, ये रीजन हो गया, वो रीजन हो गया, वॉट एवर द रीजन इज, देयर इज ओनली वन सीट, ओनली वन सीट। तो इसका तरीका क्या है? मैं तो साफ स्पष्ट रूप से कहता हूं, आपके पास एक ही तरीका है, आप किसी भी किताब को कम से कम 6 या 7 बार कर लीजिए। किताब मतलब सिलेबस, कंटेंट को अपने, उसमें आपकी NCERT अपने आप ही स्वतः ही शामिल हो जाती है, कॉन्सेप्ट स्वतः ही शामिल हो जाते हैं, IIT के मेंस के जो आपके क्वेश्चन है वो अपने आप शामिल हो जाते हैं, एडवांस के वो भी अपने आप शामिल हो जाते हैं। 4 से ही तो आता है, इसके बाहर का भी आ सकता है, हो सकता है कहीं और से भी भगवान के पास से देते हो। अगर आप सिर्फ 6 बार दिल से पढ़ लो, हर अक्षर को पढ़ लो, जो सिनोप्सिस होती है ना उसको भी नहीं छोड़ना है। सिनोप्सिस सुना है कभी वर्ड? टिप्पणी हिंदी में बोलते हैं, जो छोटा सा हिस्सा पैराग्राफ कोने में दिया रहता है, उसको भी मत छोड़ो। 1 साल में संभव है, हो सकता है, इट डिपेंड्स कि कितनी मेहनत करते हैं, इट डिपेंड्स। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी ने एक बार सिलेबस कर लिया, सपोज करें अगर आपने
एक बार ये कर लिया और एक बार करने में मान लेते हैं कि आपको कम से कम 10 या 11 महीने लग गए, कम से कम मान लेते हैं 10 महीने लग गए या 8 महीने लग गए, बाकी भी 5 बार भी तो करना पड़ेगा। तो जो 5 बार करेगा वही जाएगा अंदर, बाकी के 100 में से हमें पता नहीं है 99 का क्या होने वाला है। तो टारगेट फिक्स रखो। आप YouTube से पढ़ते हो या किसी भी ट्यूब से पढ़ते हो या कोचिंग से पढ़ते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, 6 बार नहीं करा तो IIT को छोड़ के कहीं और ही जाओगे। ठीक।